Hello Umang, congratulations Thank for you, sir. scoring 95% marks and becoming the school topper. Thank you, sir. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे थे और कहाँ पे आपने टॉप किया है। सर मैं रोटरी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था बरगढ़, और मैंने क्लास कॉमर्स में मैंने टॉप किया है सर 93% के साथ। 93% के साथ आपने टॉप किया। अच्छा, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताइए, जैसे अकाउंट्स में कितना आया, बाकी सब्जेक्ट्स में जी कितने सर। आए। सर अकाउंट्स में मेरा 95 है, बीएसटी में 97 है, इंग्लिश में 90 है, और फिजिकल एजुकेशन में 93 है। 93 और इकोनॉमिक्स में आपके इकोनॉमिक्स में 90 है। 90 है। ठीक, तो आप जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जो भी यहाँ पे आता है ना, मैं उनके बिहाफ में तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ जो उनके यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं 11 के या 12 के स्टूडेंट्स का। वो जानना चाहते हैं कि एक टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम उसके सच सच आंसर्स दो, सो दैट वो लोगों को हेल्प हो सके आगे पढ़ाई करने में। तो सबसे पहले तो हर बच्चा ये जानना चाहता है कि इतना ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कौन से बुक से तुम पढ़ाई किए थे। तो तुम अकाउंट्स सब्जेक्ट के स्पेसिफिक बता सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो अकाउंट्स में कौन सा बुक फॉलो किए थे। अकाउंट्स में मैं टीएस ग्रेवाल फॉलो किया था। कई सारे बुक्स हैं बट टीएस ग्रेवाल मुझे अच्छा लगा, तो मैं टीएस ग्रेवाल फॉलो किया। बाकी जो जैसा पढ़ रहा है उसके हिसाब से वो देख सकता है उसको कौन सा बुक फॉलो करना है। जी बिल्कुल, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन एक बुक एक टीएस बुक ग्रेवाल तुम्हारे हिसाब से सफिशिएंट है। एनफ टीएस है वो। एनफ है ना। और कुछ सैंपल पेपर्स के लिए कुछ बुक सजेस्ट करना चाहोगे तो। सैम्पल पेपर के लिए कई सारे हैं। टीएस ग्रेवाल का भी है, एड्स टू अकाउंटेंसी, और ओसवाल का भी है, तो वो रेफर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने जैसे एग्जाम से पहले अराउंड कितने सैंपल पेपर्स सॉल्व किए मैंने थे। पीवाईक्यू सॉल्व किया था। ओके। सैम्पल पेपर मैं परचेज नहीं कर पाया था, और उस हम्म। समय मुझे लगा भी नहीं कि मैं परचेज करके मैं कर भी पाऊंगा कंप्लीट, ओके। क्योंकि 10 सैम्पल पेपर होते हैं तो वो हम्म। करना पॉसिबल नहीं होता है। हम्म। तो मैंने गैप जो होता है एग्जाम पीरियड के बीच में, उसमें मैंने पीवाईक्यूज किए थे। पीवाईक्यू सॉल्व किया, हाँ पीवाईक्यू भी सफिशिएंट, कोई भी एक हम सफिशिएंट कर होता है, सकते हाँ। हैं। दो सैंपल तीन पेपर साल के कर लेने से वो बहुत वो हो भी जाता है। बहुत है, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने से तो पीवाईक्यू से भी कॉन्सेप्ट हो पीवाईक्यू से जाएगा। भी हो जाता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे लोग ये पूछते हैं कि जैसे अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस का क्या रोल है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कितना प्रैक्टिस करने से क्या मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा उनका। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अकाउंट्स है, और हम्म। जितने इलुस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं बुक में दिए हुए, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है इतने बंच ऑफ क्वेश्चंस से कि जो क्वेश्चंस हमें करने में टाइम लगा, या कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं होते हैं हमसे, तो वो हम टिक मार्क करके रख सकते हैं। ड्यूरिंग द गैप पीरियड ऑफ द एग्जामिनेशन हम उसको कवर अप कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने से हम उसे डील बिल्कुल, कर ये तो पाए बहुत अच्छे से। अच्छा टेक्निक लगा मुझे कि बेसिकली क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मार्क कर लिया जाए, सो दैट नेक्स्ट रिवीजन में वो क्वेश्चन को हम ज्यादा क्वेश्चंस कर ध्यान दे सकते सकते। हैं। और एग्जाम का 2-3 दिन गैप में उतना समय भी नहीं मिलता, हम्म, तो वो क्वेश्चंस को अपने पहले अटेन कर सकते हैं। राइट। जैसे कोई बच्चा अभी 11th क्लास में है और आज अपना ये वीडियो देखेगा, हम्म। तो 11th के बच्चों के लिए तुम्हारा क्या गाइडेंस रहेगा, कैसे उनको पढ़ाई अपना शुरू करना चाहिए, उनका क्या एम होना चाहिए। 11th में जो है उसका एम तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होना चाहिए, बिकॉज 11th जो है कॉमर्स का बेस ही है एक, और कई सारे चैप्टर्स हैं, जर्नल है, लेजर है, इनमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज 12th में और फ्यूचर में भी इसका बहुत काम में आएगा। तो बिल्कुल। मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देके कॉन्सेप्ट के ऊपर 11th में ज़्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहे। बिल्कुल, 11 में कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बिल्डिंग सबसे ज़्यादा ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। होता है। तो आपने भी 11th में बेसिकली ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ऊपर ही ध्यान दिया ध्यान था। दिया था। राइट। और 12th में जो बच्चे अभी हैं, जो 11 में जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनका, या कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनका उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो जैसे 12th के बच्चों को अभी कैसे अपना पढ़ाई शुरू करना। अभी सेशन शुरू ही हुआ है, सबको ऑलमोस्ट एक एक चैप्टर ही पढ़े हैं, तो कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एक 12th के हाँ, स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। 12th के स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो पीवाईक्यूज को थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, और वेटेज के हिसाब से वो चैप्टर्स के ऊपर टाइम दे। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हार्ड भी लगता है स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको और एफर्ट्स डालने चाहिए, सारे इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज हर चैप्टर के अटेम्प्ट करने चाहिए, और वेटेज के हिसाब से टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ कम मार्क है लेकिन ईजी लग रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम देके फिर कोई बिल्कुल, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मतलब जो वेटेज के हिसाब से पढ़ने वेटेज के से, हिसाब से तो ये पढ़ने से ज़्यादा सेफ रहेंगे, बिल्कुल, और लेकिन पढ़ना तो सब है। पढ़ना तो सब है, लेकिन वेटेज से पढ़ने वेटेज से से पढ़ने ज्यादा से मार्क्स ज़्यादा कवर हो मार्क पाएगा। कवर हो पाए। राइट। और जो सब चैप्टर कुछ हार्ड भी लग रहा है तो उसको छोड़ने के छोड़ने से अलावा अच्छा है करेंगे धीरे 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 करके धीरे तो से वो हो जाएगा। हो जाएगा।
क्योंकि टाइम है अभी 1 साल का, तो हाँ वो हो जाएगा हो कवर। जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो तुम्हारे हिसाब से टीचर्स का क्या रोल रहा इसमें, तुम्हारे 11-12 के जर्नी में रोल ऑफ अ टीचर कैसा था तुम्हारा? टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज उनकी नॉलेज के बेसिस पे वो जैसे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, किस तरह से एग्जांपल्स लेके, कितने क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं क्लास में, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सारा क्लास अटेंड करना एक स्टूडेंट के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, तो आपने जैसे 11th और 12th में अकाउंट्स कैसे पढ़ा, किन से पढ़ा 11-12 में? 11th-12th में तो मैंने आपसे पढ़ा है। और स्कूल में भी मैं पढ़ा हूँ। तो कोचिंग में क्या होता है, एक अलग एनवायरनमेंट होता है, और एक्स्ट्रा टाइम हमको मिल पाता है यहाँ पे। आप भी एक्स्ट्रा क्लास वन करवाते थे, ध्यान वन दे टू वन पाते हैं ध्यान दे टीचर्स। पाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता है, हम्म। और डाउट सॉल्विंग भी हो पाता है हमारा। कई जैसे बिल्कुल। मैं बताया, प्रैक्टिकल्स में, इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चंस करते समय डाउट आता है, तो उसके लिए एक टीचर जरूरी है, मेंटरशिप के लिए स्पेशली, बिल्कुल। कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन के लिए, उसके लिए। बिल्कुल। और जैसे कुछ बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत आता है कंसंट्रेट करने में, बहुत सारे डिस्टरबेंस हैं अभी, तो अपना कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखें ये सब डिस्टरबेंस के बीच में? जैसे फैमिली डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस है, फ्रेंड्स से हाँ। डिस्टरबेंस है, हम्म। ये सब डिस्टरबेंस के बीच में कैसे फोकस करें? डिस्टरबेंस तो मेरे घर में भी बहुत था। हाँ। बच्चे भी हैं मेरे घर में, हम्म। तो उनके बीच में पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। मैं भी कई बार संभालता था उनको, हम्म। तो बहुत दिक्कत थी। इनफैक्ट जनवरी फरवरी का जो मंथ था हम्म। एग्जाम से पहले का, जो ये 1 महीना था, उसमें ही मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करके और एफर्ट डाल के पढ़ पाया हूँ। नहीं, उससे पहले स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में एफर्ट आप डाल दोगे तो हो जाएगा। जिसके घर में डिस्ट्रैक्शन है बहुत हम्म। ज़्यादा, तो या तो कोचिंग में आके पढ़ ले, वो बिल्कुल। अपने टीचर को बोल के एक्स्ट्रा वहाँ पे बैठ के पढ़ ले, स्कूल में चले जाए पढ़ने के लिए। मतलब टाइम निकाल के टाइम करने निकाल से के बस होगा। हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। और जैसे क्लासेस जो आप लिए, हम्म। उसका क्या बेनिफिट हुआ आपसे, और प्लस आपका जैसे एग्जाम के टाइम पे क्लासेस का इम्पोर्टेंस, थ्योरी कैसे पढ़े आप, ये सब थोड़ा हमको बताइए, कैसे पढ़ाई किया आपने ओवरऑल साल भर में? साल भर में पढ़ाई तो ऐसा हुआ कि कुछ छोड़ना नहीं था, पहले तो दिमाग में यही था। तो सबसे पहले कवरेज जो है पूरे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, और उसके हिसाब से फिर मैं मेरी पढ़ाई चालू किया। सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, फिर अकाउंट्स पे मैंने ध्यान दिया। हर एक इलस्ट्रेशंस और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं। बिल्कुल, सब क्वेश्चंस सब किए हैं कुछ आपने। करना है बिल्कुल। अगर अच्छा स्कोर करना है तो। और वेटेज के हिसाब से तो चलना ही है, और उसके हिसाब से फिर PYQs और जो भी ट्यूशन से मटेरियल मिल रहा है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो फिर हो बिल्कुल। जाएगा सारे सब्जेक्ट। और अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि थ्योरी को कैसे पढ़े, तो थोड़ा उनको गाइड कीजिए, थ्योरी कैसे पढ़ा जाए, क्या साल भर थ्योरी पढ़ना चाहिए, या एग्जाम एंड में टाइम में पढ़ने से भी हो जाएगा? एग्जाम एंड में पढ़ने से हो जाता है, बिकॉज हम्म। थ्योरी इतनी ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है थ्योरी का। हम्म। है ऑल्सो, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो रिलेवेंस हो थ्योरी तो जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम गैप में भी पढ़ने से हो जाएगा, अगर एग्जाम गैप अच्छा खासा है हम्म। तो लास्ट के 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ने तो से वो बेसिकली हो एंडिंग जाएगा। तरफ थ्योरी को एंडिंग देख तरफ, लेने से ताकि हो याद रहे जाए। वो। बिल्कुल, तो स्टार्टिंग में अपने को प्रैक्टिकल के ऊपर ही प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान ध्यान देना रखना है। चाहिए, राइट। तो आपका यहाँ जैसे इतना अच्छा स्कोर आया, आप स्कूल टॉपर बने, तो आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं 12th के बाद, कहाँ एडमिशन करेंगे, क्या सोचें? 12th के बाद अभी तो इतना कुछ मैं सोचा नहीं हूँ खास, अभी रिजल्ट आया है तो इतना मैं सोचा नहीं हूँ। बट CA का सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और कॉलेज में जाके BCom या BBA का कोर्स कुछ मैं कुछ सोचा हूँ अच्छा, करने तो बीकॉम बीबीए के साइमल्टेनियसली आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। करने का जी। सोचे। तो जैसे आपका 11-12 में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स था मेरा। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सबसे बेहतर लगता था। और अगर कोई बच्चा जानना चाहे कि कोचिंग से सिर्फ हो जाएगा, या सेल्फ स्टडी का क्या रोल है, कोचिंग का क्या रोल है, सेल्फ स्टडी का क्या रोल है पढ़ाई में? सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में अगर आपके पास यूट्यूब में जैसे आप फ्री कंटेंट आप अवेलेबल है चैनल में हमारे भी, तो वो देख के सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। बट अगर ऐसा कोई सुविधा नहीं है उस बच्चे के पास में, तो मुझे लगता है कोचिंग ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज गाइडेंस वहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है। यूट्यूब में क्या गाइडेंस इतनी नहीं मिल पाएगी आपको।
अगर आपका कोई सीनियर नहीं है वन टू तो वन गाइडेंस one नहीं मिल guidance नहीं पाएगा मिल आपको। पाएगा आपको, तो कोचिंग ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन 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 क्लासेस ज्यादा ऑफलाइन बेहतर क्लासेस रहेंगे, ज़्यादा क्लासेस बेटर जाना, है। राइट, फ्रॉम एज कंपेयर टू द ऑनलाइन। और और आपका क्या मानना है कि जैसे अभी जो बच्चे 10th में हैं, हम्म, उनको कॉमर्स साइंस में जैसे डिसाइड नहीं कर पाते कि कॉमर्स लेना चाहिए साइंस लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कॉमर्स में स्कोप नहीं है उतना, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे 11-12 में कॉमर्स लेने से क्या बेनिफिट होगा? 10th के बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ ये मैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन जो वो कर रहे हैं किस कोर्स में जाना है उनको, वो हम्म, इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए। बिल्कुल। हार्डनेस या भाई ये इजी है ये हार्ड है उस बेसिस पे नहीं होना क्योंकि चाहिए। हार्ड डिफिकल्ट तो हार्ड लगा रहेगा। डिफिकल्ट तो लगा ही रहेगा बिल्कुल। हर जगह वो। हम्म, और जिन्होंने मन बना लिया है कॉमर्स के लिए हम्म, तो बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत सारे स्कोप है यहाँ पर और कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत सीखने के लिए कॉमर्स मिलेंगी। इज ऑल अबाउट कॉमर्स इज ऑल बिजनेस। अबाउट बिजनेस, तो वो अपना कोई अगर घर का भी बिजनेस है तो उसमें भी वो हेल्प कर पाएंगे उससे रिलेटेड। बिल्कुल, जिनको मतलब अगर जॉब भी नहीं करना जॉब है भी या नहीं करना है, खुद का कुछ नहीं करना तो है, वो बिजनेस भी बिजनेस करना है, तो बिजनेस है तो कॉमर्स। बिजनेस अगर उनको करना है तो बिजनेस भी कर सकते हैं। जॉब में कई सारे ऑप्शंस आते हैं हम्म, तो वो उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक। कभी कभी क्या होता है एग्जाम के गैप के बीच में कोई एग्जाम से अच्छा नहीं जाता अपना, जैसे आप एक एग्जाम दे के आए, एग्जाम अच्छा नहीं गया, हम्म। तो नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन में उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैसे उससे डील किया जाए? आपका भी कोई एग्जाम अच्छा जैसे बाई चांस नहीं गया होगा, तो नेक्स्ट पेपर में कैसे कॉन्सेंट्रेट करें? जो अब पेपर तो दे के आ गए तो अब उसके बारे में ज़्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। रिग्रेट होता है कि हम्म, नहीं कर पाए इतना जितना सोचा था, हम्म, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बट पूरा वो दिन बर्बाद करना अपना वो सही नहीं होता है। हम्म, ठीक है थोड़ा होता है बट इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट पेपर के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा बन पाए। एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला है, हम्म। तो इतना कुछ खास अगर परफॉर्मेंस नहीं भी गया है तो दूसरे पेपर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ताकि उसको उसमें मेकअप करके मेकअप चलना करके चाहिए। कैसे आगे मार्क उसमें बढ़ा पाए वो ध्यान देना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। ज़्यादा। तो बेसिकली एनालिसिस ना ही करें आके तो ज्यादा हाँ, ज़्यादा बेहतर बेटर रहेगा एज रहता है। कंपेयर हाँ टू हाँ। करना। चलो, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं मुझसे, तो मैं उनके बिहाफ में तुमसे पूछ रहा था। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर बिकमिंग रोटरी पब्लिक स्कूल टॉपर। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन।